सो हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे, नई क्लास पढ़ेंगे अदर अकाउंटिंग टर्म्स। मुझे लगता है आपको मेरी बाकी वीडियोस क्या है पसंद आई होंगी। अगर आपको उसे पसंद आई होंगी तो आप प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलो हम अपनी क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि ड्राइंग्स क्या होती है। ये वो ड्राइंग्स नहीं है पर जो आप जानते हैं, चित्रकारी वाली ड्राइंग्स नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे सपोज करिए कि एक फर्म है। ठीक है, ये फर्म है और इसका क्या है, एक ओनर है। ठीक है, ये ओनर क्या करता है, फर्म में से कुछ कैश विड्रॉल करता है। क्या करता है, कुछ कैश क्या करेगा, विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूज। किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। सीधी बात ये है कि अगर मैं हूं और मेरा क्या है, एक फर्म है, इंस्टीट्यूट है, शॉप है, कुछ भी हो सकता है, और मैं वहां से जाके क्या करूं, पैसे निकाल लूं अपने घर के लिए कि मुझे घर में कुछ सामान लेके जाना है या पंखा लगवाना है, जो भी चीज है, मैंने क्या करा, पैसे निकाले, बट किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसे हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको ये ड्राइंग समझ आ गई होगी। और आप एक अकाउंट स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज में ड्राइंग्स को क्या कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है हमारी बेड डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, बेड डेट्स। ठीक है, अब क्या है, आप इसको सोच ही रहोगे, बेड डेट्स, डेट्स माने लोन। ठीक है, और हमारे इसमें सीधी सीधी बात है कि हमारा क्या है, कोई पैसे लेके चला गया। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। अब डेटर्स कैसे होते हैं कि जैसे सपोज करो मैं क्या हूँ, शॉपकीपर हूँ, मैंने क्या करा, किसी को सामान बेचा है, बट कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा है, तो सामने वाला मेरा क्या बन जाता था, डेटर्स बन जाता था। अब जो ये डेटर है, ये क्या है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है, टाइम बहुत हो गया और ये पैसे लेकर चला गया है, इसने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता। तो हम इसे क्या कहते हैं, बेड डेट्स कहते हैं। बेड डेट्स मतलब हमारा जो पैसे लेने थे वो क्या है, डूब चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड बैड डेट्स। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स तो आप सबको पता ही होता है, बेचना। तो ये वही टर्म है, इसमें हम ज्यादा कुछ खास बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल टर्म है, इट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, परचेज। हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, परचेज। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। इसे जरा आप ध्यान लगाकर सुनिएगा कि रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपकी क्या है, ये एक फर्म है, इस फर्म के अंदर अंदर आपने विदाउट एक्सपेंस जितने भी पैसे कमाए हैं, डेट इज कॉल्ड रेवेन्यू। देखो कैसे, जैसे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैंने यहाँ पर 10 बच्चे पढ़ाए, 10 बच्चों के कितना है, 10,000 है सपोज करते हैं। तो वो 10,000 क्या है, मैंने कमाए हैं, पर विदाउट एनी एक्सपेंस। मैंने अभी इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, वाटर बिल नहीं दिया, या फिर मैंने एसी का बिल नहीं दिया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने क्या नहीं करी, भी पे नहीं करी। तो जो मेरा 10,000 जितना भी मैंने कमाया है विदाउट एक्सपेंस, ये मेरा रेवेन्यू होता है। ये मेरा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि रेवेन्यू होता क्या है। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्सपेंडिचर। आप सबको पता होगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो मतलब हम रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हैं, अपनी चीजें लेकर आ रहे हैं, किसी चीज के बिल पे कर रहे हैं, वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। बट एक्सपेंडिचर हम वाइडर टर्म के लिए यूज करते हैं। वाइडर टर्म के लिए कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, किसी एसेट को परचेज करते हैं, सपोज करें हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर में आता है।
कोई कैपिटल गुड्स आप सबको पता होगा कि जिसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम अपनी फर्म में अपने लिए क्या करके आए, करने के लिए लाए हैं, यूज करने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या किस टर्म के लिए यूज होती है, वाइडर टर्म के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारी इनकम, ठीक है। इनकम बहुत ही ज्यादा इजी है, आप सबको पता है आपकी इनकम क्या, बट इनकम निकलती कैसे है। आपने जान लिया कि भाई रेवेन्यू क्या होता है। जब मैं रेवेन्यू में से माइनस करती हूँ एक्सपेंसेस, जब मैं रेवेन्यू में से माइनस करती हूँ एक्सपेंसेस, तो जो मेरी चीज बचती है वो क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनकम आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। नेक्स्ट है हमारी टर्म डिस्काउंट्स। आप सब जाते हो मार्केट, शॉप्स पे जाते हो और वहां डिमांड क्या करते हो जाके कि हमें भाई क्या चाहिए, डिस्काउंट्स चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है आपका, एक तरीके से दो तरीके का होता है। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आप क्या करोगे, सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ करोगे। और अगर आप क्या हैं, परचेजर है, तो आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज जाके लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।